हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 3 और ये आपकी 9th क्लास की। इसका टॉपिक है संख्या पद्धति। वही हम जानते हैं, अभी हमारा चैप्टर संख्या पद्धति चल रहा है। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे परिमेयकरण। बेटा फर्स्ट क्लास में जो हमने किया था वो हमने सीखा था कि जो परिमेय संख्या होती हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, जैसे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है। इसी तरीके से हमने सेकंड क्लास में जो है परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इन संख्याओं को जो है पहचान करना सीखी थी। उन दोनों नंबरों को अंतर समझा था कि परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आज जो है हम टॉपिक करेंगे परिमेयकरण, ठीक है। अब परिमेयकरण आप ये समझेंगे कि ये परिमेयकरण होता क्या है, इसका क्या रीज़न होता है जो हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेटा जैसे कि आपको ये दिख रहा है नंबर 1/√2। 1/√2 का मतलब ये है बेटा, ये जो √2 वाला पार्ट है ना, इसका जो मोटिव होता है, इसका जो उद्देश्य है, परिमेयकरण इसलिए किया जाता है कि जिससे ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो हर वाला पार्ट है, आप ही जानते हैं जैसे ये 1/√2 है, इसमें जो 1 होता है ये होता है अंश, जिसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और ये होता है बेटा हर, जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है ना। तो ये जो रूट वाला पार्ट होता है, तो हर को जो है, हर से हमें रूट को इग्नोर कराना होता है, मतलब हटाना होता है। इग्नोर नहीं करेंगे, हटाना होता है, इसको रिमूव करना होता है। कैसे भी करके एक साधारण संख्या बनानी होती है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, हम जो परिमेयकरण होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हमें यहाँ से हटाना होता है। तो यही बेटा हम हटाना सीखेंगे कि किस तरीके से हटाएंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसने कहा है 1/√2, तो इसने करा क्या है बेटा, अब हम ये जानते हैं, आप लोगों ने सीखा है कि घातांक के नियम, उसमें घातांक के नियम में हमने क्या सीखा था बेटा कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, ये सीखा था। और गुना में बीच में डॉट हो, इसका मतलब गुना का साइन हो। तो हम क्या करते थे, जब सेम बेस होता है, इसका मतलब आधार, ये a क्या है, आधार। जब एक जैसा आधार होता है बेटा, ठीक है, एक जैसा आधार होता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, a की पावर m + n हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ जो नीचे लिखी हुई है बेटा, अगर मैं इस रूट को हटाना चाहती हूँ, तो अगर मैं इस रूट को रूट से ही गुना कर दूँ, सपोज़ करो ये रूट है, ठीक है, और इसको अगर मैं रूट से गुना कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है m और n जैसे अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे, आपको एक जैसा भी मिल सकता है, लेकिन इसका एक जैसा होना ज़रूरी है, आधार का एक जैसा होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि पावर आपकी कैसी आ रही है, अगर अलग है तो भी प्लस कर सकते हो, अगर एक जैसी है तो भी आप प्लस कर सकते हो। अब जैसे ये है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/2, ये √2 यही तो होता है। √2 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 1/2, है ना बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा, सेम बेस, तो पावर क्या कर दूंगी, प्लस, क्योंकि बीच में गुना का साइन है। अब 1/2 1/2, ये बेटा हम लोगों ने भिन्न वाले चैप्टर्स में सीखा हुआ है कि आधार मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है आपका हर एक जैसा होता है, तो इसको तो एक जैसा लिख लेते हैं। और ये ऊपर क्या लिखे हैं, मैं 1 और 1, कुछ भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सिंपली 2/2, जिससे क्या आ गई, 1 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है बेटा, एक सिंपल 1, है ना। तो मिल गया मुझे एक जैसे सिंपल नंबर। तो अब मैंने क्या प्रोसेस करी इसके लिए, देखिए बेटा ज़रा, ये देखिए, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये वाला कलर लेती हूँ। देखिए अब मैंने क्या करा कि अगर मुझे 1/√2 चाहिए था, तो मैंने इस 1/√2 में ऊपर नीचे √2 से गुना करा। रीज़न ये था क्योंकि मुझे √2 को जो है सिंपल 2 में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब ये ऊपर तो आ गया √2 और नीचे क्या आ गया बेटा, 2, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोसेस करके बताई, ठीक है। ये रूट वाले जो पार्ट होते हैं ना, जब √2 को √2 से, √3 को √3 से, किसी भी रूट वाले पार्ट को उसी रूट वाले पार्ट से, जैसे मैं √4 को √4 से गुना कर दूँ बेटा, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 4। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है या ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब भी तो यही है। अगर कभी भी आपको इस तरीके के जो भी वर्ग वाले पार्ट, रूट वाले पार्ट होते हैं, वर्गमूल वाले पार्ट होते हैं, अगर उनका वर्ग करने को कहा जाए, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है, इसका भी मतलब यही तो है बेटा कि इसको √2 को √2 से गुना करा है, इसका मतलब रूट की पावर √4 की पावर 2 ही तो हुआ, क्योंकि √2 को √2 से गुना करना, √4 को √4 से गुना करना, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। तो यही आपका हमारा रीज़न था। अब इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे बेटा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है बेटा 1/√3, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर दूँगी, ठीक है।
ऊपर नीचे √3 से गुना कर दूंगी। अब इसके लिए क्या करूँगी मैं, फिर ये हो जाएगा आपका √3 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर नीचे √7 से कर दूंगी, ये बटे का तो है ही फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आपका √7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसी तरीके से आपका √5 2 अपॉन में √5 है, तो 2 अपॉन में √5 का मतलब क्या है आपका ऊपर नीचे √5 और √5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√5 डिवाइडेड बाय, अब देखो √5 को √5 से गुना करूँगी तो क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बस ये प्रोसेस अपनानी है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको सिंपल बनाना है, एक सिंपल नंबर बनाना है। तो इसीलिए ये वाला तो आपका नीचे वाला सिंपल आ जाएगा और ऊपर जो भी आपने गुना करा है उसको प्रोसेस प्रॉपर तरीके से आप लिख दोगे। अब जैसे 2 अपॉन में 3 √2 है, तो बेटा मैं क्या करूँगी, इसमें सिंपली मुझे क्या करना है, √2 से कर दूँगी मैं, तो 2/3 को तो मैं अलग कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 2/3 को तो अलग कर दिया, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2√2 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 3 इंटू में 2 6 हो गया, तो 1 अपॉन में 3, तो ये आ गया बेटा कुल मिलाकर आंसर √2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए ये मैंने सिर्फ गुना वाले पार्ट में, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट था तो मैंने इसे क्या कर दिया 1 अपॉन में √2 मानकर ऊपर नीचे 1 अपॉन √2 और √2 कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये प्लस लिखा होता, माइनस लिखा होता, तो आप इसे अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए मैं अभी बताती हूँ, अगर नीचे कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन आया है, देखिए बेटा हमने हर में से अपरिमेय संख्याओं को हटाकर एक परिमेय संख्या में बदलना सीखा। यही देखा हमने, जो अपरिमेय संख्या थी, जो रूट वाले पार्ट थे, उनको क्या करा, हटाया और एक परिमेय संख्या में कन्वर्ट करा, तो वो परिमेय संख्या में इसी तरीके से कन्वर्ट हो पाए। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन 1 अपॉन में 2 प्लस में √3। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे, इसने क्या करा 1 अपॉन में 2 प्लस में √3 है, इसमें ऊपर नीचे देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि एक आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में सीखी थी, a प्लस बी गुना में a माइनस बी, उसका मान होता है a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यही होता है बेटा। और अभी मैंने आपको बताया कि रूट वाला जो पार्ट होता है, अगर हम उसको वर्ग में, अगर यही चीज़ देखो, ये प्लस वाला पार्ट तो दिया हुआ है, अगर इसी पार्ट को मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, क्योंकि ये तो कर नहीं सकती सिर्फ नीचे नीचे कर लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किसी भी चीज़ को अगर हमने गुना करा है तो भाग भी करना पड़ेगा, जमा करा है तो घटाना भी पड़ेगा, ये जानते हैं हम। तो 2 माइनस में √3 कर दूँ, 2 माइनस में √3, तो बेटा क्या ये वाली फॉर्म ऐसी नहीं बन जाएगी। तो देखो इसमें a क्या हो जाएगा 2 और b क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस में √3 अपॉन में, आप देखो इसका 2, तो ये a वर्ग कह रहा है तो 2 का वर्ग कर दो, माइनस में √3 का वर्ग कर दो। ठीक है, तो 2 माइनस में √3, आपको ये नहीं है कि ऊपर वाले में भी इनको हटाना है, जो आपका ये रूट वाला पार्ट दे रखा है कि ऊपर भी हटाने हैं, नहीं, आपको ऊपर में नहीं हटाने हैं, क्योंकि इससे तो फिर आपका क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। माइनस में 4 माइनस में 3, क्योंकि √3 का वर्ग क्या होता है, सिंपल 3। ये मैंने अभी आपको अभी ऊपर भी बताया था कि रूट वाला जो पार्ट होता है उसका वर्ग करने पर सिंपल आ जाता है। अब 4 में से 3 गया 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या गया 2 माइनस में √3 डिवाइडेड बाय 1। देखिए बेटा आपका आ गया आंसर। यही स्टेप्स करें हैं, प्लस वाला पार्ट हो तो माइनस से कर दो, माइनस वाला, अब जैसे माइनस वाला पार्ट है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दो। ठीक है, यही वाला पार्ट करा है हमने। अब देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर लेते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपका सीधा क्वेश्चन करा दूँगी। ये देखिए -5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस में √5, तो मैंने क्या करा बेटा, ऊपर नीचे क्या कर दिया, प्लस वाले इससे पार्ट से कर दिया गुना। ठीक है, फिर -5 इंटू में आप प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जिस तरीके से इसने ब्रैकेट यूज़ करा है वैसे ही ब्रैकेट यूज़ करोगे। अब √3 का वर्ग करके दिखाओगे, √5 का वर्ग करके दिखाओगे, फिर -5 √3 प्लस √5, अब 3 माइनस में 5, ये याद रखना 5 में से 3 गया 2, और क्योंकि साइन कैसा आएगा, माइनस का, तो बेटा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि ये गुना में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 √3 प्लस में √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है 1/3 प्लस में √5। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 माइनस में √5 से गुना कर देंगे, ऊपर गुना और नीचे भाग। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस में √5 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 3 का वर्ग माइनस में √5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस में √5 डिवाइडेड बाय 3 का वर्ग क्या होता है, 9। आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ वर्ग रूट में दे रखी है और कौन सी सिंपल है। अगर सिंपल नंबर होगा तो आप उसका वर्ग करोगे, अगर रूट वाला पार्ट होगा तो उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दोगे। अब देखो 3 माइनस में √5 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गया, वो 9 में से 5 गया 4, तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन में, यही आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 3 माइनस में √5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है ये, देखिए इधर को ले आती हूँ मैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, अब माइनस वाला पार्ट है तो ऑलवेज क्या करना है, अपोजिट साइन। अपोजिट माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे, प्लस वाले से गुना कर दोगे। 3 + 2 √2, 3 + √2, जो इंटू करा है वही भाग भी करना होगा अगर कुछ एडिशनल कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, 3 प्लस में √2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताई है a² माइनस b²। तो आपका a का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग माइनस में √2 का वर्ग, तो 3 प्लस में √2, तो आपका 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा और √2 का वर्ग करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस में √2 और 9 में से 2 गया 7, बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।